नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का जो चैप्टर है उसको हम लोग लेकर चलेंगे। क्योंकि हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैं आपको बता दूं कोडिंग डिकोडिंग के 4 टाइप्स होते हैं। एक बार हम लोग रिकैप कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। टाइप जो है वो नंबर 1 था। एक था आपका लेटर कोडिंग। दूसरा जो था वो आपका था नंबर कोडिंग। तीसरा जो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे वो रहेगा हमारा मिसलेनियस कोडिंग। और चौथा जो रहेगा इस सेशन का वो रहेगा कॉमन कोडिंग। तो जिसमें से हम लोगों ने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग के बारे में पढ़ लिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ और ये भी तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए, तो आज जो रहेगा हमारा मिसलेनियस कोडिंग रहेगा और कॉमन कोडिंग रहेगा, इसे हम लोग पढ़ने जाएंगे। देखिए, कोडिंग जो है वो बहुत वास्ट चैप्टर है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इस चैप्टर में बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा ही एक वास्ट चैप्टर है, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा मिसलेनियस में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस कोडिंग में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है इन ए सर्टेन कोड, जो एक कोड दिया हुआ है AND4 को हम लोग ZMW16 में लिखा जा रहा है। BUT5 को YFG25 में लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि LOVE लव 6 कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ के समझे और हिंदी वाले हिंदी को पढ़ के समझे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, कोड फाइंड करना है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कोड किस तरह से सिमिलर एक दूसरे से मिल रहा है, उसी आधार पर हम लोग जो है जो दिए गए कोड है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन में से एक जो है करेक्ट आंसर रहेगा। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले मैं आपको एक बार रिकेप करवा दूं कि आपको अल्फ़ाबेट कैसे याद करना है, अल्फ़ाबेट का पोजीशंस क्या होता है और अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, ये एक बार मैं आपको रिपीट करवाना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपोजिट लेटर के बारे में पढ़ेंगे। अपोजिट लेटर जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ताकि हमारा जो है सेशन रिकैप हो जाए और आपको क्वेश्चंस करने में और भी ज़्यादा सुविधा हो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अल्फ़ाबेट EFGHGKLM। देखिए, टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग डिवाइड करेंगे 13 प्लस 13 लेटर होते हैं। तो वही जो है यहाँ पर M तक जो है वो 13 लेटर है, और इन 13 लेटर का जो अपोजिट होता है वो हम लोग पढ़ने जाएंगे, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा सुविधा हो, ताकि आप देख के ही समझ जाए कि हाँ ये इसका अपोजिट हो सकता है, या फिर अल्फ़ाबेट का पोजीशन ये है, यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो आइए देख लेते हैं। ए का अपोजिट जो होता है जेड होता है, ये सभी को पता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। A to Z हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। बी का जो अपोजिट होगा वो होगा वाई, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बॉय। याद करने का ये तरीका है, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का परेशानी क्रिएट ना हो। उसी तरह सी का जो अपोजिट होगा वो होगा एक्स। याद कैसे करेंगे, इसे हम लोग याद करेंगे क्रैक्स। ठीक है, डी का जो अपोजिट होगा वो होगा डब्ल्यू, इसे हम लोग याद करेंगे डाउन, DOWN। ठीक है, नेक्स्ट ई का जो अपोजिट होगा वो होगा वी, जिसे हम लोग याद करेंगे एवरी से, एवरी। एफ का अपोजिट होगा यू, जिसे हम लोग याद करेंगे फन से। जी का अपोजिट होगा टी, जिसे हम लोग याद करेंगे गुजरात से, गुजरात। एच का अपोजिट होगा एस, जिसे हम लोग याद करेंगे हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी।
आई का अपोजिट आर होगा, इसे हम लोग याद करेंगे इंडियन, इंडियन रेलवे, ठीक है। जे का अपोजिट होगा क्यू, जिसे हम लोग याद कर सकते हैं जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। देखिए ये मेरा है, अगर आप अपने हिसाब से बनाकर याद करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। के का ऑपोजिट जो होगा वो होगा पी, जिसे हम लोग याद करेंगे कोलकाता पुलिस। चूंकि मैं कोलकाता में रहता हूँ इसलिए मुझे ये ट्रिक बनाने में सुविधा मिला, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक। एल का जो ऑपोजिट होगा वो होगा ओ, जिसे हम लोग याद करेंगे लव, LOVE। और एम का अपोजिट होगा एन, जिसे हम लोग लिखेंगे मैन। तो इस तरह से हम लोग जो 13 लेटर हैं, 13 लेटर का जो ऑपोजिट है, यहाँ पर टोटल 13 प्लस 13 26 लेटर का एक दूसरे का ऑपोजिट हम लोगों ने देख लिया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो है ऑपोजिट लेटर को याद कर सकते हैं, ठीक है। आशा करूंगा कि यहाँ तक आपको याद करने में या फिर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग मूव करेंगे और पढ़ेंगे कि ओरिजिनल अल्फ़ाबेट जो है उसका पोजीशंस जो है वो कैसे हम लोग याद करेंगे, कि एच का पोजीशन कितना होगा, आई का पोजीशन कितना होगा, क्यू का पोजीशन कितना है, ये सारे चीज़ हम लोग याद करेंगे, वो भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपके एग्ज़ाम में, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग याद करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पोजीशंस के बारे में। ये तो हमारा ऑपोजिट लेटर रहा, अब हम लोग पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे, 26 पोजीशंस। आइए देखते हैं। A B C H I L N P W Z। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ए से लेकर बी तक सभी को याद रहता है। ये आपको समझ लीजिए एक क्लास के बच्चों को भी याद रहता है इसका पोजीशन 1 2 3 4। अब फंडा पैदा होता है कि ई से लेकर हम लोग एक्स तक कैसे याद करेंगे, क्योंकि वाई और जेड का भी याद रहता है 25 और 26। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है पोजीशंस में अल्फ़ाबेट के। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ई से लेकर एक्स तक के पोजीशंस के बारे में। ई को कैसे याद रखेंगे, ई का पोजीशंस, ई से क्या होता है, ई से एक वर्ड बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं एवरी, ठीक है। और एवरी में यहाँ पर देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5। तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर लिया, ई जो है उसका पोजीशन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 रहने वाला है। उसी तरह यहाँ पर एफ का पोजीशन हम लोग याद करेंगे। एफ से हम लोग फिक्स लिखेंगे, फिक्स से एक वर्ड याद, एक लेटर याद आएगा नंबर, जिसे हम लोग 6 करेंगे, फिक्स 6 फिक्स 6। एफ जब भी आएगा तो आपको फिक्स याद आएगा, और फिक्स 6 ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जी का पोजीशन हमें याद रखना है, तो जी किस तरह से लिखा जाता है, जी कुछ इस तरह से लिखा जाता है, और ये देखिए यहाँ पर 7 बन गया, ठीक है। तो जी का जो पोजीशन होगा 7 होगा, या फिर G7 सबमिट भी आप लोग याद कर सकते हैं। G7 सबमिट भी होता है, इसे आप लोग याद कर सकते हैं जी का पोजीशन। एच का पोजीशन कैसे याद करना है, देखिए एच जो है कुछ इस तरह से लिखा रहता है, और अगर ऊपर से इस तरह से डॉट डॉट करके हम लोग नीचे से मिला दे तो ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एच तक का पोजीशन हम लोगों ने याद कर लिया। अब यहाँ पर आई को कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं आई, ठीक है। तो ये इससे समझ में आ गया, आई का पोजीशन जो है वो 9वें स्थान पर होना चाहिए। अब आइए, यहाँ पर एक लेटर है जिसे हम लोग इजोटी के नाम से जानते हैं, इजोटी। इसका जो पोजीशन होता है ये 5-5 के अंतराल में होता है। ई जो है 5वें स्थान पर होता है, जे होता है 10वां स्थान पर, ओ 15, टी 20 और वाई 25 होता है, ठीक है। तो जे का पोजीशन यहाँ पर 10 है, जैसे कि हम लोग इजोटी में याद किए थे। ये 5-5 के डिफरेंसेस में आता है, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ट्रिक है। के को कैसे याद करना है, देखिए
के का पोजीशन 11वें स्थान पर आएगा, क्योंकि मान लीजिए दो डंडा इस तरह से है और हम लोग क्या करेंगे, बीच से एक रेखा कुछ इस तरह से टानेंगे तो ये के ऐसे हो जाएगा, के जो है इस तरह से हो जाएगा, तो 11 इसका पोजीशन हम लोग ऐसे याद करेंगे। एल का पोजीशन कैसे याद करेंगे, एल से क्या होता है, लव होता है, और लव करने वाले लोग को हमेशा 12 बजता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, लव करने वाले लोग का 12 बजता है। एम को कैसे याद करेंगे, एम को याद करेंगे क्लॉकवाइज इसे मूव करेंगे, मूव करने के बाद इसमें एक लगा देंगे तो ये 13 पोजीशन हो गया, ठीक है। अब देखिए क्लॉकवाइज इसे मूव कीजिए, ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे 14 की तरफ। देखिए एन आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पर आइए, ये है एन, और एन जो है कुछ रोमन के 4 की तरह दिखता है, ये खड़ा डंडा और ये 4, ये 4 हुआ ना, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे और एक डंडा लगा देंगे तो 14 हो गया। एन का पोजीशन भी हम लोगों ने याद कर लिया। ओ का पोजीशन इजोटी से आपको याद करना है 15, ठीक है। पी क्यू आर एस, मैं एक बार में आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसका मतलब जो है आप कैसे याद कर सकते हैं इसका पोजीशन। देखिए पेज नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 17 को रूम नंबर 18 में सॉल्व करना है। ऐसे क्या हो जाएगा, सॉल्व, और 18 के बाद 19 आता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, पी क्यू आर एस का पोजीशन हम लोग कैसे याद करेंगे, पेज नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 17 को रूम नंबर 18 में हमें ऐसे सॉल्व करना है, जिसके बाद 18 के बाद 19 आता है। इस तरह से हम लोगों ने पी से एस तक के पोजीशन को याद किया। और टी जो है इजोटी में आता है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 20, या फिर इसे T20 से भी हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। यू से क्या होगा, यू मिस मी, मिस से हम लोग 21 नंबर को याद कर सकते हैं, ये को रिलेट हो रहा है, मिस 21 मिस 21 मिस 21, तो यू मिस मी, जब भी यू आएगा तो आपको ये याद आएगा, यू मिस मी वर्ड याद, ये लेटर याद आएगा, और मिस 21 आपको को रिलेट करना पड़ेगा। इस तरह से इसका पोजीशन हम लोग याद कर सकते हैं। अब आइए वी आ गया, तो वी का पोजीशन हम लोग कैसे याद रखेंगे, वी को विक्ट्री से याद रखेंगे। और विक्ट्री में क्या होता है, जब भी कोई बंदा जैसे विन होता है तो वो अपने दोनों हाथ के 2 फिंगर को वी के जैसा दिखाता है, तो एक हाथ में 2 फिंगर और एक हाथ में 2 फिंगर, इस तरह से हो गया 22, ठीक है। चलिए अब हम लोग याद करेंगे डब्ल्यू के बारे में। डब्ल्यू के बारे में हम लोग कैसे याद करेंगे, डब्ल्यू को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें 2 लगा देंगे तो ये हो गया 23वां पोजीशन, ठीक है। एक्स को याद करेंगे, देखिए एक्स में जो है 2 डंडा है, ठीक है, तो 2 डंडा के लिए 2 लगाएंगे, और ये 2 डंडा एक दूसरे को 4 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे तो ये हो गया 24। इस तरह से हम लोगों ने एक्स के पोजीशन को भी याद किया। तो एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक के पोजीशन को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। आशा करूंगा कि ये जो अपोजिट लेटर है प्लस जो पोजीशंस है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब ये पोजीशंस जब आपको पता हो जाएगा, याद हो जाएगा, आप अच्छे तरह से इसे अपने माइंड में सेट कर लेंगे, तब जाकर आपको मिसलेनियस कोडिंग डिकोडिंग या फिर कोई भी तरह का जो आ जाए इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपका सभी क्वेरी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करूंगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हुआ हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। इन अ सर्टेन कोड एंड 4 को ZMW16 लिखा जा रहा है, BUT5 को YFG25 लिखा जा रहा है, और लव को जो है बोल रहा है वो किस तरह से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है AND4 को लिखा गया है ZMW16। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक फैक्ट मिल रहा है, दूसरा जो है
वो क्या बोल रहा है, BUT5 का कोड क्या है, YFG25। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि 4 का जो यहाँ पर स्क्वायर किया गया है तो 16 आया है, 5 का जब यहाँ पर स्क्वायर किया गया है तो 25 आया हुआ है। यानी हम लोगों को अब ये पता चल गया लव 6 में 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए 36 ले लेते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में, यहाँ तो सभी जगह 36 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसे देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ए को जेड में कोड दिया गया है, एन का कोड एम दिया गया है और डी का कोड डब्ल्यू दिया गया है। देखिए ए का ऑपोजिट यहाँ पर जेड दिया गया है, मैं आपको बताया था ना ऑपोजिट लेटर के बारे में, ए टू जेड। तो ए का ऑपोजिट जेड है तो ये ऑपोजिट दिया गया है, एन का ऑपोजिट एम आता है, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू आता है। चलिए दूसरा वाला भी देख लेते हैं। बी का ऑपोजिट वाई आता है, हाँ आता है बॉय। यू का ऑपोजिट क्या आता है, एफ आता है फन, और टी का अपोजिट जो है वो जी आता है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर लॉजिक लगाया कि ये जो कोड है ये ऑपोजिट लेटर का कोड दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 36 तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन ऑप्शन में तो सभी जगह 36 दिया हुआ है, इस तरह से तो हम लोग आंसर नहीं फाइंड कर सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, एल का अपोजिट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एल का अपोजिट मैंने आपको क्या बताया था, एल का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा, ओ का अपोजिट एल होगा, वी का अपोजिट क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। वी का अपोजिट जो है वो ई होगा और ई का अपोजिट वी होगा। समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं। एल का अपोजिट जो है वो ओ होता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ओ का जो अपोजिट होता है वो एल होता है, लव, मैंने आपको बताया था ना। और वी का जो अपोजिट होता है वो ई होता है और ई का अपोजिट वी होता है, क्योंकि एल ओ लव, ठीक है, और यहाँ पर वी ई मैंने आपको बताया था एवरी। समझ में आया? तो लव एल ओ का अपोजिट, एवरी में वी ई का अपोजिट। तो एल ओ एल ई वी 36 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ओ एल ई वी 36 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चंस और भी तरीके से आपको घुमाकर दे सकता है। अब यहाँ पर 4 के जगह पर वो क्या कर सकता है, वो स्क्वायर दिया गया था तो यहाँ पर क्यूब भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 64 रहेगा, 5 का स्क्वायर दे दिया तो 125 रहेगा। ठीक है, इसी तरह वो क्या करेगा, 4 को वो 3 से इंटू कर देगा तो यहाँ पर 12 लिख देगा। 6 को यहाँ पर, और 5 को क्या करेगा, 5 को भी 3 से इंटू करके वो क्या कर देगा, 15 कर देगा। 4 को वो मान लीजिए आपको 2 से इंटू कर देगा तो 8 आ जाएगा। 5 को भी 2 से इंटू कर देगा तो 10 आ जाएगा। उसी तरह 6 को अगर हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो इस तरह से वो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने ऑपोजिट लेटर यहाँ पर आपको बताया, और यहाँ पर देखिए एग्जामिनर AND4 को बहुत तरीके से आपसे क्वेश्चंस कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 3 से इंटू कर सकता है, यहाँ पर 2 से इंटू कर सकता है 3 से, या फिर यहाँ पर 2 से इंटू कर सकता है, या फिर यहाँ पर 5 से इंटू कर सकता है, या फिर इसका स्क्वायर कर सकता है, या फिर इसका क्यूब कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत वास्ट चैप्टर है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत वास्ट चैप्टर है। एग्जामिनर यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको कोरिलेट कर कर यहाँ पर आंसर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए एंड डी का अपोजिट लेटर दिया हुआ है, तो एग्जामिनर यहाँ पर और भी तरीका से पूछ सकता है कि ए के बाद वाला, जैसे यहाँ पर बी दे देगा, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, डी के बाद ई आता है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर ये तो मैंने इसके बाद वाला बताया। अब ए के बाद बी आता है, अब ए के तीसरे अल्फ़ाबेट में कौन सा आएगा, एन के तीसरे अल्फ़ाबेट में कौन सा आएगा लेटर, डी के तीसरे अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर आएगा, चौथे अल्फ़ाबेट में कौन सा आएगा, ए का पांचवा जो बाद में अल्फ़ाबेट आता है वो कौन सा होगा। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आशा करूंगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है।
और चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। इन ए सर्टेन कोड एप्पल को जो लिखा गया है 1Q16M5, ऑरेंज को लिखा गया है 15S1M7F, तो उसी प्रकार फ्रूट को आपको कोड निकालना है कि फ्रूट का कोड यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, एक निश्चित कोड में एप्पल का कोड कुछ इस तरह दिया गया है, ऑरेंज का कोड जो है कुछ इस तरह दिया गया है, और फ्रूट का कोड आपको निकालना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ पर एप्पल का कोड जो दिया गया है यहाँ पर ये क्या दिया गया है, इसे हम लोग फाइंड करेंगे। और ऑरेंज का कोड जो है ये कैसे यहाँ पर ये आया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एप्पल, ठीक है, 1Q16M5, और ऑरेंज का जो है 15S1M7, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ए का जो पोजीशन है अल्फाबेट में वो 1 है, ठीक है। पी का जो पोजीशन है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। फिर उसके बाद देखिए पी के बाद पी का जो पोजीशन है वो 16 दे रहा है, एल के बाद एम आता है, और ई का जो पोजीशन है वो 5 आ रहा है। यानी कि इससे हम लोग ये देख रहे हैं कि पहला वाला जो है, फर्स्ट जो लेटर है उसका जो है ओरिजिनल पोजीशन दिया गया है, और सेकंड वाला का जो है वो उसके बाद वाला लेटर दिया गया है। आइए दूसरे वाले में भी देख लेते हैं। ओ का जो है पोजीशन देखिए 15वें स्थान पर है, आर के बाद एस आता है, ए का पोजीशन 1 है, एन के बाद एम आता है, जी का जो पोजीशन है वो 7 है, और ई के बाद एफ आता है। तो हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया कि पहला जो है यानी कि फर्स्ट वो पोजीशंस बता रहा है, पोजीशंस बता रहा है, और सेकंड वाला जो है वो आफ्टर लेटर, आफ्टर अल्फाबेट दिया गया है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। एप्पल हो गया, और निकालना क्या है, हमें फ्रूट का निकालना है ना। चलिए फ्रूट का निकाल लेते हैं। याद रखिएगा पहला जो है पोजीशंस दिया गया है, तो पहला पोजीशन एफ का पोजीशन क्या होगा। एफ मैंने आपको कैसे याद दिलाया था, एफ जब भी आएगा तो फिक्स फिक्स सिक्स फिक्स सिक्स, तो छठवा। दूसरा में क्या बोल रहा है, ये हमारा आफ्टर अल्फाबेट, यानी आर के बाद जो है वो कौन आता है, आर के बाद एस आता है, ठीक है। यू का पोजीशन आपसे पूछ रहा है, यू का पोजीशन क्या होगा, तो यू मिस मी मिस 21 मिस 21, तो ये हो गया 21। और यहाँ पर आई जो है, आई के बाद कौन सा लेटर आता है वो हमें देखना है, तो आई के बाद आता है आई जे, ठीक है। और टी का जो पोजीशंस क्या होगा, टी का पोजीशंस होगा ई जो टी में मैंने आपको बताया था, ई जो टी में 5 10 15 20 25, तो टी का पोजीशंस क्या है 20 है, तो ये हुआ 20। अब देखते हैं यहाँ पर ये वाला आंसर जो है कौन से ऑप्शन में है, 6S21J20, 6S21J20, ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस को लगाया और समझा कि जो मिसलेनियस कोडिंग जो होता है, जिसमें नंबर, लेटर्स, सिंबल्स वगैरह ये सब कुछ मिलाकर आपसे क्वेश्चंस किया जा सकता है, या फिर नंबर को वो लोग आपको स्क्वायर करेगा, क्यूब करेगा, ये बहुत सारे तरीके होते हैं मिसलेनियस कोडिंग को करने का तरीका होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लॉजिक फाइंड करना है कि दिए गए जो एग्जामिनर ने क्वेश्चंस दिया है वो कौन से लॉजिक के ऊपर दिया गया है, ये हमें सिर्फ पता करना है। अगर ये हम पता कर लेंगे तो जो दिया गया है जिसे हमें निकालना है वो हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अब यहाँ पर आ गया है तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन। आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। देखिए बॉय का जो कोड है वो है B15Y, गेट का कोड है G5T, तो फन का कोड क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं। बॉय का कोड दिया गया है B15Y, और
गेट का जो कोड दिया गया है वो दिया गया है G5T। तो हमें फन का कोड निकालना है। फन का कोड क्या होगा, आइए देख लेते हैं फन का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, चलिए ठीक है। जी यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है। तो इसका मतलब जरूर एफ यहाँ पर होगा, तो एफ यहाँ पर होगा, एन यहाँ पर होगा, तो एन यहाँ पर होगा। क्या ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं होगा, ठीक है, ये वाला लॉजिक नहीं होगा। देखिए ओ का पोजीशन 15 दिया गया है, ठीक है, जैसा कि मैंने इजोटी में पढ़ाया था, इजोटी में ओ का पोजीशन 15 होता है और ई का पोजीशन जो होता है वो 5 होता है। यानी कि ये हम लोग कंफर्म फाइंड कर लिए, ये लॉजिक पता चल गया कि यू का पोजीशन क्या होगा। तो यू मिस 21 यानी 21, इतना तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि यहाँ पर जो है 21 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गया सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर 22 है और हमारा जो आंसर यहाँ पर निकला है वो 21 निकला है। तो अब ए, बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया गया है। लॉजिक ये लगाया गया है कि यहाँ पर बी का जो अपोजिट होगा वो वाई होगा और वाई जो है वो यहाँ पर लिखा गया है इसका अपोजिट, ठीक है। और y का जो अपोजिट होगा वो b होगा, वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट को लास्ट में ले गया है और उसको अपोजिट किया गया है, लास्ट को फर्स्ट में लाया है और उसको अपोजिट किया गया है, ठीक है। उसी तरह g का अपोजिट t, फर्स्ट को लास्ट में ले जाकर उसको अपोजिट किया गया है और लास्ट को फर्स्ट में ले जाकर उसको अपोजिट किया गया है, ठीक है। अब हम लोग वे भी इसी वाले फन को उसी वाले लॉजिक से करेंगे। f का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, फन एफ यू। तो ये फर्स्ट को लास्ट में ले जाएंगे और इसको यू कर देंगे और लास्ट को फर्स्ट में ले जाएंगे, एन का अपोजिट एम होता है, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन किस में है, M21U, M21U, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। समझ में आया? तो ये रहा मिसलेनियस कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा क्वेश्चन। आशा करूंगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हुआ, ठीक है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन से, यहाँ पर आपको सिंबल दिया गया है, यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं और लेटर्स को यहाँ पर सिंबल में आपको कोडिंग दिया गया है, ये आपको करना है। जहाँ पर टीचर्स का जो कोडिंग दिया गया है कुछ इस तरह से दिया गया है, स्टूडेंट का जो कोडिंग है कुछ इस तरह से दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार्ट का कोड क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह का जब भी क्वेश्चंस आए तो हमें एक चीज फाइंड करना पड़ेगा। वो क्या फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और पांचों में देखिए जहां पर सबसे कम कॉमन वाला सिंबल मिलेगा हम लोगों को वो वाला लेटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टीचर का कोडिंग दिया गया है, स्टूडेंट का कोडिंग दिया गया है, स्टार्ट का कोडिंग निकालना है। इसमें हम लोग क्या लॉजिक फाइंड कर सकते हैं, इसमें हम लोग लॉजिक फाइंड कर सकते हैं स्टार्ट का जो कोडिंग हमारा निकलेगा वो इन्हीं दो में से निकलेगा, देखिए, ठीक है, इन्हीं दो में से निकलेगा। आइए स्टार्ट लिख देते हैं, START। चलिए देख लेते हैं। स्टार्ट में एस का जो है, मैं आपको क्या बोला था, यहाँ पर जो सबसे कम वाला जिसमें कॉमन मिलेगा वो वाला लाइन हमें पकड़ के चलना है। लास्ट वाला देखिए ये वाला सिंबल मिल रहा है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। ये सिंबल मिल रहा है, ये दोनों ये भी सिंबल मिल रहा है, तो इसे हम लोग नहीं पकड़ेंगे। तीसरा नंबर में देखिए ये सिंबल अलग है, ये सिंबल अलग है, ये सिंबल अलग है, लेकिन ये दोनों मिल रहा है। चलिए ये सिंबल हैशटैग है, ये सिंबल है हैशटैग है और ये भी हैशटैग है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हैशटैग सबसे ज़्यादा है। जहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, वही वाला लाइन हम लोग पकड़ के चलेंगे, ठीक है। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन में जो है वो दोनों मिल रहा है, जैसे यहाँ पर स्टार स्टार मिल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको ये वाला सिंबल मिल रहा है, जैसे यहाँ पर आपको हैशटैग मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट का सिंबल फाइंड करेंगे। ये भी एक तरीका है और ये जो मैं बताया वो भी एक तरीका है, ठीक है। तो चलिए ये तरीका से पहले मैं आपको बेसिक तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ। एस का जो कोड होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। एस का कोड यहाँ पर क्या दिया गया है, तो टीचर्स में एस नहीं है, स्टूडेंट में एस है, तो क्या होगा, स्टार होगा। आइए स्टार यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कि दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया,
कौन कौन सा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गया। क्योंकि स्टार से जो है स्टार्ट हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसके लिए। अब हम लोग फर्स्ट कर लिए हैं तो अब एक बार लास्ट भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि लास्ट क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट वाला का दोनों सिंबल सेम है, उसके बाद उसके पहले वाला का जो सिंबल है वो भी सेम है। अब हम लोग देखेंगे या फिर दूसरा नंबर देखेंगे या फिर तीसरा नंबर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सिंबल है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं एक ही बार में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आइए, या तो हम लोग टी का देखेंगे या तो हम लोग ए का देखेंगे। तो चलिए हम लोग टी का देख लेते हैं। तो टी यहाँ पर क्या है, टी यहाँ पर एट द रेट है, टी यहाँ पर सॉरी टी यहाँ पर जो है ये वाला साइन है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लिए कि ए और बी में जो है कौन सा सिंबल आ रहा है, यहाँ पर ये वाला सिंबल कितने नंबर पे आ रहा है, तो बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, हैशटैग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने ये आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। आशा करूंगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत न हुआ। चलिए मूव करेंगे अब आगे की तरफ। मिसलेनियस कोडिंग में एक और क्वेश्चन है जो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए इसे भी देख लेते हैं। हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है रेड मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स येलो, देन व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ। यदि लाल का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ हरा है और हरे का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ पीला है, तो पत्ती का रंग क्या होगा। हम लोग जानते हैं पत्ती का रंग जो होता है वो ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रीन का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रीन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन मीन्स व्हाइट, ग्रीन मीन्स व्हाइट, तो यहाँ पर इसका आंसर व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें पता करना है जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है, ये वर्ड को हम लोग पकड़ेंगे कि पत्ती का कलर, पत्ती का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। चलिए हम लोगों ने ग्रीन लिख दिया, ठीक है। अब ग्रीन का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको बताएगा, ठीक है। अगर पत्ती का कलर गुलाबी होता है, मान लीजिए किसी पत्ती का कलर गुलाबी होता है तो पिंक मीन्स ग्रीन, तो हम लोग यहाँ पर ग्रीन आंसर ला देते हैं, ठीक है। क्योंकि पत्ती का कलर ओरिजिनली ग्रीन होता है, इसलिए ग्रीन मीन्स यहाँ पर व्हाइट दिया गया है और इसलिए हम लोग यहाँ पर व्हाइट जो है इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि ग्रीन को यहाँ पर व्हाइट बोला गया है, ठीक है। ग्रीन को यहाँ पर व्हाइट बोला गया है, इसलिए हम लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लेकर जाएंगे, ठीक है। आशा करूंगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। चलिए इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, दो चार बता दूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पत्ती ना देकर मान लीजिए पत्ती की जगह पर आपको आइस दे देता है, यानी बर्फ। तो बर्फ का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। ओरिजिनली बर्फ का कलर व्हाइट होता है, लेकिन यहाँ पर व्हाइट का मतलब क्या पूछा है, व्हाइट मीन्स येलो, तो हम लोग क्या करेंगे, येलो इसका आंसर करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, येलो होगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। आशा करूंगा मिसलेनियस से आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये मैं जितने भी टाइप्स पढ़ाया आपको 5 टाइप्स, ये पांचों टाइप्स के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे कॉमन कोडिंग की तरफ। कॉमन कोडिंग भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। मूव करेंगे आगे की तरफ। आइए कॉमन कोडिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ये टाइप हमारा 4 रहेगा। तीन तीन टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है और ये हमारा चौथा टाइप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है किसी भाषा में पिक विक निक का अर्थ होता है शीतकाल ठंडा है, ठीक है। या फिर शीतकाल ठंडा है का मतलब होता है पिक विक निक, ठीक है। ग्रीष्म काल गर्म है जिसका मतलब है टू विक री, री थो विक का अर्थ है रातें गर्म है। तो ग्रीष्म काल का मतलब आपसे पूछ रहा है, ग्रीष्म काल का मतलब क्या होगा। तो चलिए इसका भी हम लोग फाइंड करते हैं। ये कॉमन कोडिंग है, यहाँ से हमें कॉमन चीज निकालना है, ठीक है। और वो कॉमन चीज कैसे निकालना है मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर शीतकाल ठंडा है से स्टार्ट करते हैं। शीतकाल
ठंडा है, ठीक है, जिसका मतलब दिया गया है पिक, विक, निक। ग्रीष्मकाल गर्म है, ग्रीष्मकाल गर्म है, जिसका मतलब क्या है टू, विक, री। रातें गर्म है, रातें गर्म है, जिसका मतलब क्या है री, थो, विक, री, थो, विक। हमें यहाँ पर कॉमन चीज फाइंड करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि ग्रीष्म काल का कोड क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। चलिए, तो सबसे पहले हमें कॉमन कोडिंग में एक काम करना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे ये चाहे 2 रहे या फिर 3 रहे या फिर 4 रहे या फिर 5 रहे, जितना भी रहे, हम ये देखेंगे कि इन सब में क्या एक ही चीज कॉमन मिल रहा है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, हाँ हमारा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो हमारा मिल रहा है है जो है ये हमें मिल रहा है, ये तीनों में कॉमन है। तो ये तीनों में है जो है वो कॉमन मिल गया हमें। तो अब इन सभी चीजों में हमें देखना है कि इसमें क्या कॉमन है। पिक कॉमन है, पिक इसमें है, पिक इसमें नहीं है, चलिए हटाइए, ये गया। विक इसमें भी है, विक इसमें भी है, विक इसमें भी है, हाँ। तो विक, 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 ये कॉमन मिल गया। यानी हम लोग ये समझ गए हैं कि है का जो कोड होगा वो क्या होगा, विक होगा। चलिए, अब हम लोग कंपेयर करेंगे 1 और 2 में। शीतकाल है, तो क्या यहाँ पर शीतकाल है, नहीं है, तो खत्म। ठंडा है, ठंडा यहाँ पर है, नहीं, खत्म। है का कोड हम लोगों ने फाइंड कर दिया। अब हम लोग 1 और 3 में देखेंगे। शीतकाल यहाँ पर भी है, क्या शीतकाल है, नहीं है। ठंडा यहाँ पर है, क्या यहाँ पर ठंडा है, नहीं है। है, हम लोगों ने कोड फाइंड कर लिया हुआ है। अब हम लोग फाइंड करेंगे 2 और 3 में। इस तरह से हमें कॉमन कोडिंग निकालना होता है, ठीक है। इस तरह से हमें कॉमन कोडिंग निकालना होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तीनों, दोनों, चारों, पांचों में कोई कॉमन है, हाँ कॉमन है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो उसके बाद वाला स्टेप हम लोग ये करेंगे, 1 से 2 का कंपेयर करेंगे, 1 से 3 का कंपेयर करेंगे। 4 रहता तो फिर 1 से 4 का कंपेयर करते, उसी तरह 2 से 3 का कंपेयर करते, 2 से 4 का कंपेयर करते, फिर 3 से 4 का कंपेयर करते। इस तरह से हम लोग कंपेयर करके कॉमन कोडिंग निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 2 से अब 3 का कंपेयर करना है। तो ग्रीष्मकाल है यहाँ पर, नहीं है। गर्म है, हाँ गर्म है, तो देखिए यहाँ पर गर्म हमें मिल गया। ये रहा गर्म, ये रहा गर्म, और है का कोड हम लोगों ने फाइंड कर लिया हुआ है। तो गरम गरम यहाँ पर 2 वर्ड मिल रहा है, ठीक है, गरम और गरम मिल रहा है। तो 2 और 3 में ऐसा कौन सा जो है वो कॉमन मिल रहा है, 2 है, नहीं है। विक हम लोगों ने फाइंड कर लिया। री, देखिए री यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, री यहाँ पर भी है और री यहाँ पर भी। इस तरह से ये दोनों कॉमन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि गरम में जो है उसका कोड क्या होगा, री होगा। एक चीज हम लोगों ने देख लिया कि गरम और है का यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। फाइंड कर लिया ना, गरम का क्या था, री है। चलिए, है का क्या मिला, विक मिल गया। बचा क्या है यहाँ पर तीसरा नंबर में, राते। तो राते का कोड हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, राते का कोड हम लोगों ने फाइंड कर लिया, थो। चलिए, राते का कोड हम लोगों ने थो फाइंड कर लिया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो ग्रीष्म काल निकालना है। हमें ग्रीष्म काल निकालना है, ये वाला का कोड निकालना है। तो देखिए, गरम मिल गया, है मिल गया, बचा क्या है यहाँ पर, ग्रीष्म काल। गरम का कोड क्या है यहाँ पर, वाइस का कोड हमें मिल चुका है, और री भी कोड हमें मिल चुका है। इसका मतलब ग्रीष्म काल का कोड जो है वो 2 होगा। ग्रीष्म काल का जो कोड होगा वो 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही। समझ में आया, एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर 3 है या 4 है या 2 है या कुछ भी है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चारों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है और पांचों में क्या कॉमन है। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कॉमन है, तो है को हम लोगों ने ले लिया। और देखेंगे तीनों में यहाँ पर क्या कॉमन है, तो हम लोगों ने देखा विक जो है वो तीनों में कॉमन है, तो इसलिए हम लोग इसे ले लिया। चलिए,
उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे एक और दो में, एक और दो में देखेंगे कुछ कॉमन है, तो यहाँ से अगर कुछ कॉमन मिला तो यहाँ से भी देखेंगे कॉमन वर्ड क्या है तो वो ले लेंगे। उसी तरह से एक और तीन में कॉमन देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ से जो मिलेगा वो लिखेंगे, और यहाँ पर एक और तीन में जो कॉमन रहेगा वो हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से कर 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 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन को फाइंड कर सकते हैं। आशा करूंगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये रहा हमारा लेटर से रिलेटेड कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ, जिसमें हम लोग अब नंबर से रिलेटेड कॉमन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2, ये हम लोग पढ़ने जाएंगे कॉमन कोडिंग के बारे में। आइए देख लेते हैं। किसी कोड में रोज आर रेड को 506 लिखा गया है, ठीक है। रोजेज आर रेड को 506, वायलेट्स आर ब्लू को 195 लिखा गया है, ब्लू एंड रेड आर फ्यू को 31405 लिखा गया है। तो फ्यू का कोड आपसे पूछ रहा है क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, ये भी उसी तरह होगा। हम लोग पहले लिख कर देख लेते हैं। रोजेज आर रेड आपको हमेशा लिखना है, ठीक है, 506। उसके बाद वायलेट आर ब्लू 195, ब्लू एंड रेड आर फ्यू, ठीक है, जिसका कोड दिया गया है 31405। करना क्या है, हम लोग पहले देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। रोज नहीं है तीनों में कॉमन, आर इसमें है और इसमें है। देखिए ये कॉमन मिल गया है यहाँ पर, तो आर हमारा कॉमन मिल गया है, तो आर को हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे। आर यहाँ पर कॉमन मिल गया है तीनों में। अब यहाँ पर तीनों में देखना है कि क्या कॉमन है। 5 5 5, जी हाँ 5 यहाँ पर कॉमन है तीनों में। चलिए इसको हम लोगों ने मार्क किया, यानी कि आर का जो कोड यहाँ पर हम लोग फाइंड किया वो हो गया 5। चलिए अब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में हम लोग 1 और 2 में कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या कॉमन है। रोजेस इसमें भी है, रोजेस इसमें नहीं है, खत्म। आर का हम लोगों ने फाइंड किया, रेड इसमें है, रेड इसमें है क्या, नहीं है, खत्म। अब 1 और 3 में कंपेयर करेंगे। रोजेस है इसमें रोजेस है, नहीं है। आर का फाइंड हो गया, रेड इसमें है, रेड इसमें हाँ है। चलिए इसका मतलब रेड और रेड, यानी कि 1 और 3 में, 1 और 3 में कॉमन क्या है। 5 तो हम लोगों ने कॉमन लिया, क्या 0 कॉमन है, हाँ कॉमन है। 6 इसमें है, नहीं है, तो 0 यहाँ पर कॉमन हो गया, ठीक है, 0 यहाँ पर कॉमन हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक चीज देखा, आर का निकल गया, रेड का निकल गया, बचा क्या, रोजेस, यानी रोजेस का कोड क्या होगा, रोजेस का कोड 6 होगा। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फ्यू फाइंड करना है। फ्यू कहाँ पर है, फ्यू जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, फ्यू यहाँ पर है। तो एक चीज देखिए, 2 और 3 में हम लोग मिलाएंगे, कंपेयर करेंगे। वायलेट नहीं है, आर हम लोगों ने फाइंड किया, ब्लू, ब्लू यहाँ पर है। आइए देख लेते हैं। ब्लू हमें मिल गया, ब्लू हमें मिल गया है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 2 और 3 में कॉमन क्या मिला, 2 और 3 में 1 कॉमन मिला, 9 नहीं है, 5 मिल गया है, 5 कॉमन मिल गया, उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 कॉमन मिला और यहाँ पर 1 कॉमन मिला। तो बचा क्या यहाँ पर 1 निकल गया, 0 निकल गया और 5 मिल गया। लेकिन फ्यू का तो कोई कोड हमें मिला ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यू का कोड या तो 3 हो सकता है या फिर फ्यू का कोड 4 हो सकता है। फ्यू का कोई कोड फिक्स नहीं मिला, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि मालूम नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। फ्यू का जो कोड आएगा यहाँ पर वो या तो 4 आएगा या फिर 3 आएगा, ठीक है, जिसे हम लोग मालूम नहीं कर सकते हैं। इसका जो है सही उत्तर होगा। क्योंकि यहाँ पर 1 का कोड मिल गया, 0 कोड मिल गया, 5 का कोड मिल गया, लेकिन 3 और 4 का तो कोड हमें मिला नहीं, तो इसलिए हम लोग फ्यू का कोड जो है मालूम नहीं कर सकते। ये इसका आंसर चला जाए। आशा करूंगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। ये रहा हमारा इजी टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा हार्ड या मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं। आइए
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर बोल रहा है इकोनॉमी इज नॉट मनी को हम लोग काला होगा लिख सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स को हम लोग मोटा पाका लिख सकते हैं। मनी मेक्स ओनली पार्ट जाला नीकी लिख सकते हैं। डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स को हम लोग देखिए यहाँ पर शायद ये जी होगा, ठीक है, यहाँ पर जी होगा, जी होगा तो जी मो का टा ये यहाँ पर लिखा गया है और आपसे पूछ रहा है कि मनी का यहाँ पर कोड क्या होगा। ये थोड़ा सा मॉडरेट या फिर हार्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए ये बैंकिंग ये एसबीआई मैं आपको बता दूं एसबीआई पीओ में आया हुआ शब्द है, ठीक है, तो ये एसबीआई पीओ का है। इस तरह के टफ क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर कंपटीशन ज्यादा रहा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दे सकते हैं, नहीं तो इसके पिछले वाले जो क्वेश्चंस मैं आपको बताया उस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। जैसे जीडी वगैरह में उस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं जो अभी मैंने पीछे बताया, ये थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इकोनॉमी इज नॉट मनी का कोड क्या दिया गया है, का ला होगा। चलिए उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स ही होगा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थोड़ा सा, यहाँ पर वाई ना होके MICS होगा, ठीक है, MICS इकोनॉमिक्स। इसका मतलब होगा आपका डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का मतलब होगा मोटापा का, मोटापा का नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है। मनी मेक्स ओनली पार्ट, मनी मेक्स ओनली पार्ट का जो अर्थ है वो है जी ला नी की, इसमें समय लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन से देखिए ये जो क्वेश्चन आता है बैंक वाले में एक ही आपको क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर और उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। मतलब एक दे दिया और इससे 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगता है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, अगर प्रैक्टिस आपका अच्छा रह गया तो काफ़ी कम समय में आप 5 क्वेश्चन एक साथ कर पाएंगे। अगर ये आपका एजम्पशन सही हो गया तो आपका पाँचों का पाँचों क्वेश्चन सही आ जाएगा, ठीक है। इसमें 3, 4, 5 करके ऐसे पूछता है, तो ये हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट 4 नंबर, डिमांड मेक सप्लाई इकोनॉमिक, जिसका मतलब होता है जी मो का टा। अब क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें चारों में कॉमन देखना है। तो चारों में कॉमन क्या है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें नहीं कॉमन है। इज नहीं नहीं मिला, नॉट नॉट इसमें है नहीं मिला, मनी मनी नहीं है, यानी कि चारों में कॉमन कुछ भी नहीं है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे एक को दो से। यहाँ पर इकोनॉमिक है, ठीक है, क्या यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, हाँ है। चलिए इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे और समझेंगे कि ये रहा इकोनॉमिक्स, ये रहा इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या कॉमन है, का ला हो जी ना, का कॉमन मिल गया तो यहाँ पर का जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक का मतलब हो गया का। नेक्स्ट इज नहीं है, नॉट नहीं है, मनी मनी भी नहीं है। अब हम लोग 1 से 3 का कंपेयर करेंगे। इकोनॉमिक्स हम लोग फाइंड के लिए इज है, इज नहीं है, नॉट नॉट भी नहीं है, मनी मनी है। चलिए मनी को कॉमन कर लिया हम लोगों ने, मनी को हम लोग अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर। 1 और 3 में ये कॉमन मिला, 1 और 3 में हमें यहाँ पर कॉमन खोजना है।
तो काक मिल गया, क्या ला है? हाँ ला मिल रहा है। हो नहीं है, गा नहीं है, यानी कि हो जो है कॉमन है, सॉरी ला कॉमन है, ला हो नहीं होगा, ला कॉमन है। तो हम लोगों ने देखा मनी का जो है, मनी का जो यहाँ पर कोड होगा वो होगा ला। चलिए अब 1 और 4 में हम लोग कंपेयर करेंगे। इकोनॉमिक्स फाइंड कर लिया, इज है नहीं है, नॉट नहीं है, मनी मनी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, खत्म। 2 से अब 3 में कंपेयर करेंगे। डिमांड है इसमें, इसमें क्या डिमांड है? नहीं है। एंड है, तो इसमें एंड है 3 में, नहीं है। सप्लाई सप्लाई है इसमें, नहीं है। इकोनॉमिक्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया, खत्म। 2 और 3 का कंपेयर खत्म। अब 2 और 4 में कंपेयर करेंगे। यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर डिमांड है, हाँ मिल गया, डिमांड हमें मिल गया। आइए इसको अंडरलाइन करते हैं। डिमांड जो है हमें मिल गया, डिमांड हमें मिल गया। तो 2 और 4 में क्या कॉमन है? 2 और 4 में कॉमन देखेंगे, मो मिल रहा है, टा भी है और टा भी है, यानी कि 2 कॉमन मिल रहा है। जाहिर सा यहाँ पर भी 2 कॉमन मिलना चाहिए, हाँ मिल गया। देखिए सप्लाई भी यहाँ पर कॉमन मिला, सप्लाई भी यहाँ पर कॉमन मिल गया, सप्लाई और सप्लाई यहाँ पर कॉमन मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए डिमांड भी कॉमन मिल गया और सप्लाई भी कॉमन मिल गया। इकोनॉमिक्स तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था, ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था, तो ये इकोनॉमिक्स हो गया मेरा। तो यहाँ पर देखिए डिमांड और सप्लाई 2 कॉमन मिल रहा है, 2 और 4। तो हम लोग इसे मार्क करेंगे। सबसे पहले क्या मार्क करेंगे? डिमांड को मार्क करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं मो, हाँ ये भी कॉमन है, चलिए इसको मार्क करते हैं, इसको भी मार्क करते हैं। यहाँ पर टा भी कॉमन है, चलिए टा और टा कॉमन मिल गया। तो हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिमांड और सप्लाई का कौन सा यहाँ पर कोड होगा। चलिए लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेंगे साइड में, ठीक है। डिमांड का कोड या तो मो हो सकता है या फिर टा हो सकता है, या फिर सप्लाई का कोड मो हो सकता है या फिर टा हो सकता है। ये हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए अब हम लोग 2 और 4 में आ गए। अब हम लोग 3 और 4 में कंपेयर करेंगे। 3 और 4 में क्या कंपेयर करेंगे? देखिए यहाँ पर मैक्स है, मैक्स है, चलिए मैक्स मैक्स मिल गया, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। आइए अंडरलाइन कर लेते हैं। मैक्स मैक्स मिल गया। इसमें क्या कॉमन है? जी ला हो गया है, नी नहीं है, की नहीं है, चलिए तो जी और जी यहाँ पर कॉमन मिल गया, यानी हम लोग ये समझ गए हैं कि मेक का जो है कोड क्या होगा? जी होगा। चलिए मैक का कोड जी होगा। इकोनॉमिक का कोड यहाँ पर हम लोगों ने क्या फाइंड किया था? का फाइंड किया था। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 में देखिए सब चीज हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, ठीक है। सब चीज फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया? इकोनॉमिक्स का कोड हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया था? का हो गया। और मैक्स का कोड हम लोगों ने क्या फाइंड किया था? मैक्स का कोड जी, मैक्स का कोड जी हो गया। लेकिन मो टा में हमें ये कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सा कोड किसका है। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है? देखिए हमें यहाँ पर सप्लाई को फाइंड करना है, ठीक है। सप्लाई, चूंकि सप्लाई में जो है यहाँ पर देखिए सप्लाई में यहाँ पर मो और टा दोनों ही आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही आए हुए हैं और कहीं पर भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये बोलेंगे, अगर यहाँ पर ऑप्शन में रहता कैन नॉट डिटरमाइंड, ये भी सही होता, या फिर मो और टा किसी ऑप्शन में है, देखिए हाँ है, मो और टा ऑप्शन में है, यानी कि या तो मो हो सकता है इसका आंसर या फिर टा हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। या फिर मो हो सकता है या फिर टा हो सकता है। डिमांड में क्या होगा? अगर डिमांड पूछ लेता तो डिमांड का भी मो और टा होता, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स से पूछे तो इकोनॉमिक्स का आंसर क्या होगा? मनी का होगा ला, सप्लाई का मैंने आपको बता दिया, डिमांड का ये होगा और मैक्स का जी होगा। तो आशा करूंगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत न हुआ हो। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे और आगे की तरफ देखेंगे कि कौन सा इससे रिलेट करता है और भी। चलिए देख लेते हैं आगे की तरफ। मैक्स, मैक्स का मैंने आपको बताया था
अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैक्स का आप लोग निकालिएगा और निकाल कर कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा कि मैक्स का जो है आंसर वो क्या होगा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह इसके बाद में आपके और भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स लेकर आऊँगा और भी अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर आऊँगा। चलिए, तब तक के लिए